पैसा कमाना या कमाने के बारे में सोचना एक गुनाह है। ऐसा हम डायरेक्टली तो कभी लाइफ में नहीं सोचते, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम अफ़र्म करते हैं, जो हमारे वेल्थ माइंडसेट को बहुत बुरे तरीके से तबाह करती है। आप देखें, क्या बताई जाने वाली चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आप सोच रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसा है कि आप अपने जो अबंडेंस का जो लेवल है उसको खींच नहीं पा रहे, स्ट्रेच नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने अनकॉन्शियस को जानना। सबसे पहली बात तो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादातर ये झूठ बोला जाता है, बहुत से तरीक़ों से बोला जाता है, ऐसे जैसे कि वो कह देते हैं हम कि वो अमीर है इसलिए उसने रिश्वत दी होगी, ठीक है? या ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपके इर्द-गिर्द होती हैं। अब सबसे पहली बात तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये टोटली क्या है, एक झूठ है, एक लाइ है, जो हमसे बोला गया है और बोला जाता रहा है। और इस झूठ की वजह से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम क्या रहे हैं, कैप्चर्ड रहे हैं एक लैक के उसमें क्या दायरे में, यानी कि कमी है, पैसे की कमी है, वसाइल की कमी है। इस सब दायरे के अंदर हम क्या रहे हैं, कैद रहे हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया कि पैसा कमाना गुनाह है। इनडायरेक्टली बताया गया, डायरेक्टली नहीं बताया गया। खुल के बताया जाता तो शायद हम उसको जस्टिफाई कर लेते। अब आगे हम इसको देखेंगे वीडियो के एंड तक कि कैसे गुनाह है, इसको मैं प्रूफ करूंगी ताकि आपकी जो क्लैरिटी आए। इस वीडियो का मकसद बेसिकली, जैसा कि आपको पता है, फिर उम्मीद प्रोग्राम के तहत हम चाहते हैं कि आपकी जो विजन है वो क्लियर हो। जितने आप क्लियर होंगे उतनी ज़्यादा आप में एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा आप में मोटिवेशन होगी, उतना ज़्यादा आप स्पीड से तरक्की करेंगे, उतना ज़्यादा स्पीड से आप ऑनलाइन अर्निंग की जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, गोल है आपका, उसको आप अचीव कर सकेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसों का मतलब है ज़्यादा गुनाहगार होना, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे हम कहते हैं वो बहुत अमीर है इसलिए वो ज़्यादा, उसके किरदार का पता नहीं। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट मोर मनी इज़ इक्वल टू मोर वैल्यू। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा गुनाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है दैट मोर मनी इज़ इक्वल टू मोर वैल्यू, कि जिसकी लाइफ में ज़्यादा पैसे हैं यकीनन उसने वैल्यू ज़्यादा ऐड की होगी, ठीक है? अब मैं इसमें उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ कि होती है डर्टी मनी, ठीक है? एक ख़राब तरीके से पैसे आते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक लीगल तरीके से कमाए गए पैसे की बात यहाँ पर कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हाउ डज़ इट अफेक्ट योर माइंड। अब आ जाते हैं हम आपके माइंड की तरफ। आप कहेंगे यहाँ पर तो ऑनलाइन अर्निंग कोर्स हो रहा था, तो यहाँ पे ये बातें क्यों हो रही हैं? बातें इसलिए हो रही हैं, देखिए एक दलदल में आप फंसे हुए हैं। अब हमारा एफबीए पे काम क्या है कि आपको ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सिखाना, जिस तरह बाकी सब लोग सिखा देते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है या ड्रॉप शिपिंग है या हज़ारों चीज़ें, हम भी सिखाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। तो क्योंकि जब तक हम आपको दलदल से निकालेंगे नहीं, तो हाईवे पे कैसे हम आपको डाल सकते हैं उस दलदल में जिसमें हम अनकॉन्शियसली डल गए, ठीक है? हो सकता है हम में से बहुत से लोग वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उन्हीं का प्रॉब्लम होता है कि वो स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हो रहा होता। तो आपका माइंड कैसे अफेक्टेड होता है इस नज़रिए की वजह से कि जो अमीर होते हैं वो बुरे होते हैं, या जो ज़्यादा पैसे का मतलब है ज़्यादा गुनाह। हमने बचपन से बहुत सारी स्टोरीज़ इसके बारे में सुनी हुई हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसकी ताज़ी एग्जांपल देती हूँ। हम में से किसी का कोई रिश्तेदार अब्रॉड सेटल हो जाता है, तो हम कहते हैं वहाँ का पानी उसको वो हो गया है और वो तो पूछता ही नहीं, हमें देखता ही नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करता, बस बाहर की हवा ऐसी है। या पैसा आ जाता है तो इंसान बदल जाता है। ये सारी बातें अब आप कहते होंगे नहीं ये सच हैं, आप सबूत से। असल में होता क्या है, मैं आपको इसको आगे चल के बताती हूँ कि वो क्यों बदले। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग झूठ कहते हैं, वो वाकई बदलते होंगे, लेकिन उसकी रीज़न ये नहीं होती, पैसा नहीं होती, उसकी रीज़न कुछ और होती है। तो हाउ डज़ इट अफेक्ट योर माइंड, इसमें हम चलते हैं। यू हैव एन इंटेंस डिज़ायर टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड व्हेन वी अनकॉन्शियसली बिलीव दैट दिस वी लूज़ वेल्थ माइंडसेट। अच्छा, अब होता क्या है, आप कहेंगे कि अगर पैसे को मैं समझ भी रहा हूँ बासे गुना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि हर इंसान की जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो क्या है कि मुझे प्यार मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले। अब ये हर बंदे को चाहिए। अब जिन लोगों को ये ज़्यादा चाहिए होगा वो क्या कहेंगे कि अगर मुझे पैसा मिल गया तो कहीं ये ना हो कि लोग मुझसे प्यार करना छोड़ दें, मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ दें, लोग ये समझेंगे मैं बदल गया हूँ या कुछ भी ऐसा। अगर, क्योंकि ऐसा होता है और कॉन्शियसली नहीं होता, अगेन अनकॉन्शियसली होता है, तो आपका माइंड आपको तरक्की करने से क्या करता है, रोकता है कि ये ना हो कि ज़्यादा पैसा आए तो मैं अकेला हो जाऊँ। तो ये आपने सबसे पहले नंबर पे अपने अंदर से निकाल देना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे या रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो। अब आपने फिक्स कैसे करना है? इन ऑर्डर टू फिक्स इट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज़ नॉट ईवल। पहली बात कि पैसा शैतान खुद नहीं है। पैसा इसी तरह जैसे पानी है, पैसा एक वसीला है। अब हम इवन के वर्ड भी मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में, मतलब इस वर्ड को
सुनना बोलना भी गाली सुन जाता है कि वो पैसे की बात करता रहता है। मतलब हम पानी की बात करें, हवा की बात करें, वो वसाइल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम पैसे की बात करें तो गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूज़ और एथिक के खिलाफ है पैसा। इसी पे मैं बात करना चाह रही हूँ कि पैसे का बजाते खुद इखलाक से कोई लेना देना नहीं, इखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। असल चीज़ जो तबाहकुन है वो क्या है? इसका गलत इस्तेमाल। अगर गलत हाथों में पैसा चला जाए तो पैसा गलत है, पैसा बजाते खुद गलत नहीं है। Affirm yourself that I would never ever consider this as a blockage or barrier in my life. इसलिए इस बात को इतना रीट्रेट करेंगे, आप कहेंगे कि ये आपका बार बार क्यों बात बताई जा रही है? इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉकेज होता है, पत्थर इतना बड़ा रोड पे ब्लॉक पड़ा होता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी कल सुबह उठ के काम करने की। तो एफ यही चाहता है कि आप हर दिन मोटिवेटेड हों, आपके अंदर के ब्लॉक्स हटें, ताकि आपको धक्का लगा के खुद को ना लाना पड़े, आप ऑटोमेटिकली रन होने शुरू हो जाएं, चलने शुरू हो जाएं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर। तो अब देखें इसको फिक्स कैसे करना है। आपने अफर्म करना है दैट मनी इज़ अ सुपर पावर दैट मैग्नीफाइज अ पर्सनस क्वालिटी, आइदर दीज आर गुड और बैड। अब देखिए यहाँ पर अब वो चीज़ जस्टिफाई हो रही है जो स्टार्ट में आपको बताई गई थी कि अगर आपका कोई रिलेटिव है अब्रॉड चला जाता है और वो जाके बदल जाता है, आपसे बात नहीं करता, आपको मुँह नहीं लगाता कि पाकिस्तान के लोग हैं, नीच हैं रिश्तेदार, ऐसी अगर खुदा न खास्ता मेंटालिटी होती है कुछ लोगों की, तो बेसिकली ये मेंटालिटी पैसे आने से डेवलप नहीं हुई है, ये मेंटालिटी उसकी बचपन से थी, बट क्या था, दबी हुई थी। अब ये होता है पैसा मैग्नीफाई कर देता है। पैसा अगर आप अच्छे हो तो आपकी अच्छाई को बड़ा कर देगा, अगर आप छोटे हो, अगर आप लालची हो तो आपकी लालच को बड़ा कर देगा, क्योंकि पैसा एक पावर है। तो पावर आप किसी भी चीज़ को दोगे वो बड़ी हो जाएगी। तो वो चीज़, उस चीज़ का बीज अंदर से पहले ही मौजूद था, उस बीज के ऊपर पैसा लगा। पैसा एक ताकत है, एनर्जी है, पैसा एक मासूम चीज़ है, उसको नहीं पता कि मैं अच्छी चीज़, मतलब मुझे अच्छे बीज में डाला जा रहा है, बुरे बीज में डाला जा रहा है। तो अब आपने इस चीज़ को समझना है, पैसे को बुरा भला कहना बंद करें कि पैसा मिला उसको, बाहर गया पैसा मिला इसलिए बुरा हो गया। नहीं, वो खुद अपनी नेचर वाइज ही बुरा था, अपनी नेचर ही उसकी एरोगेंट थी, तो उसके बीज को बुरा कहें जो था ऑलरेडी उसमें। पैसे को बुरा कहेंगे तो देखें प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो माइंडसेट है वो पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो एफए बेसिक से बिल्कुल चल रहा है, स्क्रैच से चल रहा है, ताकि जहां आपने जिस काम को करने में 1000 दिन की एफर्ट लगानी है वो काम आप 2 दिन में कर सकें, इसलिए कि आपकी ब्लॉकेजेस ना आए। अगर आते हैं तो ठीक हो गया। तो अगर खुदा न खास्ता आपका बिलीफ रहा है एक मिडिल क्लास फैमिली या अपर या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने में, तो उसको लाजमी लिख लें कि आज के बाद मैंने पैसे को बुरा नहीं कहना, डिसग्रेस नहीं करना। अगर कोई इंसान बुरा अमल कर रहा है तो उसके बुरे अमल को पैसे से कनेक्ट नहीं करना। अगर आप एफए के रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जो हमारी जर्नी है, जिसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू में ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में चल के इंशाल्लाह विद इन वीक और 2 और 3 वीक्स आप जब अर्न करना शुरू करते हैं तो तब आप हमारी थोड़ी सी फीस ना होने के बराबर पे कर देते हैं, जो आपको खुद अपनी जेब से पे नहीं करनी बल्कि आपने अर्न करना है और अर्न करके पे करनी है। ठीक है, यानी कि समझ लें कि आप एक तरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है कुछ स्टूडेंट्स तक महदूद है, शुरू के कुछ बैचेज़ में, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल इसको रन कर रहे हैं। हम लाइफ को जो है वो कह लें कि हम हेल्प आउट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है उसमें रहते हुए लोगों को स्किलफुल बनाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें, और उससे पहले वो अपने अनकॉन्शियस की जो ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको रिमूव कर सकें। और हमेशा याद रखिएगा, बिलीव इट दैट यू कैन। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।